नमस्कार, प्रणाम। मैं दमन तिवारी हूँ और आप सभी का स्वागत करता हूँ अधिवक्ता महोदय में। हम लोग बात कर रहे हैं इस समय लखनऊ विश्वविद्यालय के LLB 3 ईयर्स 5 ईयर्स कोर्स में हो रही सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं उनके बारे में। तो आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LLB 5 ईयर्स कोर्स में सेमेस्टर 3 के छठे पेपर साइकोलॉजी के बारे में। और जो साइकोलॉजी का आपका पेपर है उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के हम बात करने वाले हैं। एक बार सिलेबस पर देखें तो पहली यूनिट आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड है, जहाँ पर आपको पर्सनालिटी की मीनिंग, डेफिनेशन, ये चीज़ बताई गई होगी। दूसरा है जो आपका यूनिट है वहाँ पर एटीट्यूड और बायस प्रेजुडाइज को लेकर के टॉपिक्स हैं। और यूनिट 3 आपकी मोटिवेशन को लेकर के है और आपकी यूनिट 4 जो है वो लीडरशिप और टीम बिल्डिंग को लेकर के है। तो ये आपकी 4 यूनिट है जहाँ से आपको सवाल पूछे जाते हैं। तो हम एक करके यूनिट वाइज आपको सवालों की बात करते हैं। सबसे पहला सवाल जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है पर्सनालिटी की जो पहली पर्सनालिटी वाले यूनिट की जो पहली लाइन है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, सील गुड वगैरह। तो पर्सनालिटी का डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है, व्यक्तित्व का निर्धारण कैसे किया जाता है, किन गुणों के आधार पर किया जाता है, क्या लक्षणों के आधार पर किया जाता है। तो वो जो आपके लिए टॉपिक है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो जरूरी टॉपिक है। दूसरा जो सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो जो थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी है, जो व्यक्तित्व की जितनी पद्धतियाँ हैं, जितनी थ्योरीज हैं, सिद्धांत हैं, जो वो एक सामान्य तौर पर कहें तो सारे के सारे सिद्धांत आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ऐसा किसी एक को बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो फ्रेड की थ्योरी है, फ्रेड जो भी उसको बोलते हैं वो आप, सिगमंड फ्रेड, उनकी जो थ्योरी है पर्सनालिटी को लेकर के, वो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेड की थ्योरी को कायदे से पढ़ने की ज़रूरत है। दूसरी थ्योरी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो तीसरा सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो BS स्किनर की जो प्रोपाउंडेड थ्योरी है, एक द ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपके पेपर में आने के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़ करके कायदे से आइएगा। चौथे सवाल की अगर बात करें तो जो प्रिजुडाइस आपका है, प्रिजुडाइस जिसको हिंदी में कहें तो पूर्वाग्रह, किसी के विषय में पहले से ही जजमेंट बना लेना, पहले से ही उसके विषय में, उसके व्यक्तित्व के विषय में कोई अपने मन में, मस्तिष्क में सोच विकसित कर लेना, डेवलप कर लेना। तो वो पूर्वाग्रह वाली जो बात है, प्रिजुडाइस वाली बात है, प्रिजुडाइस वाली बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है और वहाँ से आपको सवाल मिलने की उम्मीद है। तो ये 4 बातें हुई पर्सनालिटी की डिटर्मिनेशन को लेकर के, उसके डिटर्मिनेंट्स क्या क्या हैं उसको लेकर के। सिगमंड फ्रेड की जो थ्योरी है, फ्राइड वाली, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्किनर की जो ऑपरेंट और कंडीशनिंग थ्योरी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और प्रिजुडाइस जो पूर्वाग्रह वाली बात है, पूर्वाग्रह वाला टॉपिक है, वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5वें सवाल की अगर बात करें तो मोटिवेशन, और मोटिवेशन में जैसे आपका जो टॉपिक है वो थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन लिखा हुआ है। तो यहाँ मैं कहूँगा कि आपको जो वेरियस मोटिव्स हैं वो भी पढ़ने हैं, मोटिवेशन के जो वेरियस मोटिव्स हैं वो पढ़ने हैं, और थ्योरी जो मोटिवेशन की है वो भी पढ़ करके आने का प्रयास कीजिए। आपको मोटिवेशन की थ्योरी से और उसके काइंड से, टाइप से सवाल मिलने की उम्मीद है। अगला जो सवाल है वो है फ्रस्ट्रेशन एंड कन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स। फ्रस्ट्रेशन एंड कन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स आपके सेमेस्टर के एग्जाम के लिहाज से बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रस्ट्रेशन एंड कन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स वाला जो टॉपिक है उसको भी कायदे से पढ़ करके आने की ज़रूरत है। अगला सवाल जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है टीम बिल्डिंग से। टीम बिल्डिंग जो आपका है वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टीम बिल्डिंग पर कैसे सवाल आए हैं आप पिछले वर्ष के पेपर से देख सकते हैं। तो टीम बिल्डिंग के आपके नोट्स होने चाहिए प्रॉपर, और टीम बिल्डिंग पर आपको सवाल मिलने की पूरी उम्मीद है। और जो आखिरी सवाल मैं कहूँ, जो मुझे लगा कि लीडरशिप का जो सवाल है, और लीडरशिप में आपको डेफिनीशन, थ्योरीज और कैरेक्टरिस्टिक्स, एक अच्छे लीडर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ऑटोक्रेटिक में क्या होता है, क्या नहीं होना चाहिए, और लीडरशिप की डेफिनेशन क्या है, और जो लीडरशिप की थ्योरीज हैं, वेरियस थ्योरीज। तो ये आपके लिए मुझे लगता है 8-9 टॉपिक्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहला पर्सनालिटी, उसकी डिटर्मिनेंट को लेकर के सवाल है। सिगमंड फ्रेड की थ्योरी को लेकर के सवाल है। स्किनर की थ्योरी जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग वाली, वहाँ से सवाल है। प्रिजुडाइस को लेकर के आपके पास सवाल है। मोटिवेशन को लेकर सवाल है। एटीट्यूड की मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स और फॉर्मेशन को लेकर सवाल है, कैसे एटीट्यूड विकसित होता है, फॉर्म होता है। फ्रस्ट्रेशन एंड कन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स को लेकर के सवाल है। टीम बिल्डिंग का सवाल है, और लीडरशिप की डेफिनेशन, थ्योरीज और कैरेक्टरिस्टिक्स का सवाल है। तो उम्मीद है कि यहाँ से आपको साइकोलॉजी का जो पेपर है, चूँकि बिल्कुल अलग सा पेपर है और बड़ा जटिल मैं कहूँगा, इकोनॉमिक्स से साइकोलॉजी है, थोड़ा सा जटिल हो जाता है। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपको सवाल मिल जाएँ। 10 में 10 सवाल, 8 या 9 टॉपिक होंगे जो मैंने बताए हैं। यहाँ से आपको 5-7 सवाल आपको आ रहे हों, ऐसी उम्मीद है। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। अच्छे से पेपर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।